सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। आपको हमारे चैनल पर दूध बढ़ाने वाले फार्मूले मिलते रहते हैं। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर। जो पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। नींबू का अरक ऐसी चीज़ है जो पशुओं की सभी दूध की बंद नसें खोल देता है। इस फार्मूले को देखना तभी आप अपने पशु का दूध बढ़ा पाएंगे। नींबू का अरक, यदि आपने अब तक अपनी भैंस गाय को नहीं दिया है और आप नहीं जानते इससे दूध बढ़ता है तो दीजिए अपने पशु को नींबू का अरक ज़रूर दीजिए। आप अपने पशु का दूध दुगना कर देंगे। इससे 100% रिजल्ट है। आप भी अपने पशु को ज़रूर दें। मिलती हैं हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो, जुड़िए हमारे साथ। जिस चीज़ से दूध बढ़ता है वही चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती हैं। बढ़ा सकते हैं आप भी अपने पशुओं का दूध यदि आपको जानकारी हो कि हाँ इन चीज़ों से पशुओं का दूध बढ़ता है। जब जानकारी नहीं होगी तो कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने भी तो जानकारी करके सीखा है तभी तो आपको बता रहे हैं। मैं भी एक पशुपालक हूँ तभी आपको बता पा रही हूँ। मुझको पता है किस चीज़ से दूध बढ़ता है। आप भी बढ़ा सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यदि कभी कभी आप सोचते होंगे कि हाँ वीडियो लंबी हो रही है, लंबी हो जाती है वीडियो आपको समझाने के चक्कर में। बताना है आपको बहुत कुछ हमको कि हाँ दूध कैसे बढ़ाएं। आज नींबू के रस से पशुओं को दूध बढ़ाना सिखाते हैं आपको। यदि आपने अब तक नींबू का रस अपने गाय भैंस को नहीं दिया है तो दीजिए। इसके बिना तो पशुओं का दूध आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे क्या पशुओं के दूध की सारी नसें खुलती हैं। यदि आपके पशु के थन में दूध कम आ रहा है किसी कारण भी तो इससे पशुओं के थन का दूध भी पूरा होगा। आप इसको शुरू से ही अपने पशु को देंगे। पशु के थन में बायला भी नहीं निकलेगा, पशु के थन में गांठ भी नहीं बनेगी, पशु के थन में थनैला भी नहीं होगा। और यदि फिर भी हो गया है तो इस चीज़ से आपके पशु का थन बंद नहीं होगा, बिल्कुल भी उसमें दूध आना कम नहीं होगा। नींबू का अरक पशु को कैसे दें, कितना दें, कितनी मात्रा में दें, कब से दें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं जो पशु तो पाल रहे हैं मगर दूध पशुओं का नहीं बढ़ा पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि पशुओं को ऐसा क्या दें जिससे कि पशुओं का दूध बढ़े। क्योंकि खल के साथ हमें बहुत कुछ उनको अलग से देना पड़ता है जिससे कि पशुओं का दूध बढ़ता है। हर कोई इस बात को नहीं जानता है, केवल खल की मात्रा बढ़ाते रहते हैं। खल खाने से पशु ज़्यादा दूध देगा। आप अपने उसी रेट में खल कम कर दीजिए और उसी रेट में वो चीज़ खिलाइए जिससे कि पशु हमारा दूध बढ़ाए। नींबू को अपने पशु को कैसे देना है, कितने देना है, कितने दिनों के बाद देना है, कब तक देना है, आज सारी वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। यदि आपने अब तक अपने पशु के साथ ये नहीं किया है, नींबू का अरक नहीं दिया है तो आप ज़रूर दें। आपको अंतर दिखाई दे जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही फार्मूला है। यदि हम नींबू का अरक अपने पशुओं को देते हैं तो उसका दूध ज़रूर बढ़ता है। यदि आपके पशु के थन में किसी कारण दूध कम हो गया है, होता है कभी कभी अचानक से एक थन का दूध कम हो जाता है, या फिर बाला निकला हो, दूध तो सही निकल रहा है मगर कम निकल रहा है, तो भी नींबू ज़रूर देना चाहिए अपने पशु को। आपके पशु का थन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस थन में भी उतना ही दूध आएगा जितना और थनों में आ रहा है। नींबू का काम ये है, नींबू का काम है पशु की सारी दूध की नसें खोलना। क्योंकि यदि हमको जो चीज़ पता है वो चीज़ आप तक पहुँचे, आप भी एक पशुपालक हैं तो आपको मालूम हो जाए तो आप भी तो अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? जब हम बढ़ा सकते हैं तो नींबू तो आपके समझ लो फ्री का इलाज है। यदि आपके आसपास किसी के यहाँ नींबू का पेड़ है या फिर आपके घर पर नींबू लगे हुए हैं तो फ्री का इलाज हो गया। ये है इसमें नींबू का अरक। ये मैंने नींबू लिए और मैंने नींबू लिए ये 4 नींबू मैंने ले लिए हैं एक समय के लिए, क्योंकि अभी मेरे घर पर ही पेड़ है तो नींबू का साइज भी थोड़ा छोटा, नींबू थोड़े कच्चे भी हैं तो इनमें थोड़ा अरक कम निकलेगा। 4 या 5 नींबुओं का अरक मुझे चाहिए रोज़ अपने पशु को देने के लिए। आपको भी 4 या 5 नींबू का, यदि आपके पास पके हुए नींबू हैं
तो 3 नींबू का अर्क भी बहुत है। आप भी इसी तरह से नींबू को कट करके निचोड़ लें। और इसमें बीज भी बहुत निकलता है नींबू में, ज़्यादातर बीज वाले नींबू होते हैं तो ज़्यादा बीज निकलता है। आप इन बीजों को छलनी के द्वारा छान लें या फिर ऐसे ही हाथ से जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे इनको निकाल दें। और इनको देना कैसे हैं? बहुत भाई बहन, आप यदि आपका गाय हो या भैंस हो, आप एक दिन ट्राई करके देख लेना। यदि पानी में पी ले थोड़ा थोड़ा तो उसको पानी में पिला दें। और यदि पानी में नहीं पी रहा है तो आप खल में खिला दें। मेरा तो यही है सब कुछ खिलाने का सिस्टम। कुछ भी पशु को देना है खल में मिलाना और खिला देना है, पशु झट से खा भी लेता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। कभी कभी पानी नहीं भी पीता है ज़्यादा तो इसमें तो पशु खा ही लेता है। आप भी कोशिश कर लें, जैसे भी आपको उचित लगे, ऐसे जैसे भी आपके पास व्यवस्था बन जाए, आप ऐसे अपने पशु को देकर देख लेना। पशु के पेट तक पहुंचाना तो आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ बताना। इससे पशु का दूध बढ़ता है, तेजी के साथ बढ़ता है। इसके बिना पशु की दूध की सारी नसें खुलेंगी ही नहीं। नींबू ही एक ऐसी चीज़ है, नींबू का अर्क, जिससे क्या पशु की पहले सारी नसें खुलती हैं दूध। और इसके बिना तो पशु का दूध आप बढ़ा ही नहीं सकते यदि आपको जानकारी नहीं है। और जब तक आपको जानकारी हो गई है तो आगे से आपको ध्यान रखना है। आपको हर पशु को कम से कम पशु के ब्याने के 2 दिन बाद से 2 दिन तक तो नहीं देना है। वैसे ही वो कम खाता है, आप कुछ खट्टा मीठा उसे मिला कर देंगे तो वो बिल्कुल खाना छोड़ दे। आप रोटी में मिला कर देख लेना नींबू को अर्क, यदि पी ले मीठे की वजह से तो अच्छी बात है। 2 दिन के बाद अपने पशु को आप 3-4 नींबू का अर्क रोज दें। और यह नहीं कि दोनों टाइम देना है, कोई भी आप समय बांध लें, सुबह को या शाम को। और डेली आप इसको 15-20 दिन 1 महीने तक भी दे सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, पशु के लिए अच्छा होता है। पशु के सभी दूध की नसें खोलनी हैं आपको तो आपको नींबू का अर्क पशुओं को देना ही होगा। और इसका पशु पर कोई नुकसान नहीं है। इससे पशु दूध ज़्यादा बनाएगा। जब उसकी सारी दूध के नसी खुल जाएंगी तो पशु जो भी कुछ खाएगा अच्छे से दूध बनाएगा और आपकी बाल्टियां भर देगा। अभी तो सब कुछ सीख सकते हैं, मैंने भी तो सीखा है। मैं भी तो खुद सीख कर आपको बता रही हूँ, मैंने सीखा है। अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ कहानी कि मैंने सीखा कैसे। मुझे भी नहीं आता था पहले बिल्कुल भी दूध बढ़ाना पशुओं का। मैं भी वही जैसे खल खिलाते हैं पशुओं को, खूब ज़्यादा चारा खिलाते हैं जब तक वो बचा ना दे, वही आदत थी मेरे में भी। अब से कम 10 साल पहले हम एक भैंस लाए थे राजस्थान से। उसका दूध था 16 लीटर। जब हम 16 लीटर की भैंस लाए तब तक हम पर 16 लीटर की भैंस नहीं थी। उन्होंने बताया 16 लीटर की भैंस है। खुशी हुई कि हाँ अब तक हमारे पास 10 लीटर की भैंस मुश्किल से थी, चलो 16 लीटर की भैंस आ रही है। वो शाम का दूध निकाल कर उन्होंने वहाँ से वो चल दिए थे उसको लेकर। और अगले दिन जब हम यहाँ घर तक पहुँचे, वो अगला वाला टाइम आ गया। 24 घंटे उसको जिस टाइम वो चले थे वो टाइम घर तक आने तक हो गया। तो मैंने सोचा चलो रात तो पशु निकाल कर चला है, 16 लीटर दूध बहुत होता है। सुबह को भी उसका दूध नहीं निकला और अब शाम के पशु का दूध देने का समय हो गया है। रास्ते में थक हार कर कम भी हुआ होगा तो भी पशु 25-26 लीटर तो दूध देगा ही। मैं बड़ी 10-10 लीटर की 2 बाल्टियाँ और एक डिब्बा ले गई कि सब बर्तन फुल हो जाएंगे आज तो। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे खुद हैरानी हुई कि इतना दूध देने वाला पशु और उसमें दूध पता कितना निकला, 2 लीटर। और आधा मैंने उसके लवारे को पिला दिया। वो लवारा उसके पास बंध रहा था, कुछ तो उसके लवारे ने पी लिया और कुछ वह थक हार कर जब रास्ते में सारा दिन भूखा प्यासा खड़ा रहा तो दूध बना ही नहीं। अब ये लगा लो जहाँ 16 लीटर उसने 2 लीटर दूध भी ना दिया हो। आकर कहीं से पशु लाते हैं तो आकर पशु खाता ही नहीं, कई दिन तक वो सही से नहीं खाता है। वो थकी हुई थी, हार थक कर आते ही दूध निकालते वो
बैठ गई। सारी रात वो बैठी रही, हमने उसे सब कुछ रख कर देखा, पर इतनी थक चुकी थी उसने कुछ नहीं खाया। सुबह का समय हुआ, फिर मैं दूध निकालने पहुंच गई तो उसने फिर 1.5 लीटर दूध दिया। आधा मैंने फिर लवारे को पिला दिया। 25-26 दिन की ब्याई हुई भैंस थी। अब हम परेशान थे कि इतना दूध था इसके नीचे, तो ये दूध ख़त्म कैसे होगा। ख़त्म समझ नहीं पा रहे थे कि हाँ नहीं भी खा रही है तो आधा तो देती कम से कम। अगले दिन को हमने उसको सूखा भूस भी रख कर देखा, हरा चारा भी रख कर देखा, थोड़ा थोड़ा उसने खाया। और जो खल हमारे पास थी वो उसने खाई नहीं, क्योंकि वो खल जो हम इधर खिला रहे थे वो उसको खाना नहीं था, उसने हमें खाई नहीं है। भैया का उनका नंबर लेके चले थे तो उन्होंने बताया ये वाली खल ये खाती है, आप इस खल को इसको ले आना। और वो खल हम लेकर आए, फिर भी उसने 5-6 दिन तक अच्छे से नहीं खाई। जब उसका बिल्कुल थकान निकल गई, फिर मैंने सर्च करना शुरू करा यूट्यूब पर कि बड़े बड़े फार्म वाले क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। अब जब इंसान हम जब पशु लाते हैं पैसा खर्च करके, तो देखो जब पशु दूध नहीं देता है तो दर्द तो होता है। फिर मेरे मन में यही था, इतना दूध दिया है तो कुछ तो इसने खाया होगा। ऐसा क्या खाया है खल के अलावा जिससे कि है दूध। मैंने बहुत यूट्यूब पर बहुत वीडियो सर्च करी, कुछ वीडियो फेक भी निकली, उनसे कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ वीडियो मेरे हाथ सही लगी। तो मैंने अपनी भैंस को कम से कम कुछ सामान आधे जो भी मैं देखती मैं उसे मंगा लेती और अपनी भैंस को देती। कुछ चीज़ों से दूध बढ़ा और कुछ चीज़ों से दूध नहीं बढ़ा। पूरे नींबू के अरग वाली मुझे कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिली। जब नहीं मिली, मगर एक वीडियो मुझको मिली कि आप कैसे भी थनों का दूध अपने पशु का बंद नसों का खोलना है तो अपने पशु को नींबू जरूर दें। तो मैंने सोचा जब ये बंद नसें खोल सकती है इसको नींबू देकर देखें। तो मैंने उसको 3-4 दिन लगातार नींबू दिया, क्योंकि अब 7-8 दिन हो गए थे पशु को धीरे धीरे खल तो वो खाने लगा था। तो मुझे नींबू से उसका रिजल्ट दिखाई दिया। कुछ देर से जो उसके पसंद की खल थी उसे वो खाने लगा था, सही से हरा चारा भी खाने लगी थी और सूखा चारा भी खाने लगी थी। वाकई में इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। मैं पशु को नींबू का अरग देती रही और पशु जो भी मैं कुछ खिला रही थी तेल गुड़ वगैरह सब वो अच्छे से खाती गई और दूध बढ़ाती गई। और फिर उसने कम से कम 1 महीने में जाकर जितना दूध उन्होंने वहाँ से नाप कर दिया था उतना दूध उस भैंस का जाकर हुआ। और तब जाकर मन को खुशी हुई। तब से आज तक की बात है, 10-11 लीटर दूध मुझे दूध ही नहीं लगता है। जब तक पशु कैसा भी पशु हो, जब तक उसका दूध 13-14 से ऊपर ना पूछ जाए तब तक वो दूध निकालने में मन ही नहीं लगता है। मैंने सीखा है कि पशुओं का दूध कैसे बढ़ाना है, मगर मैंने यूट्यूब पर चैनल अपना अभी बनाया है, 5-6 महीने हुए हैं कि चलो जो जानकारियाँ मुझ तक हैं मैं क्यों ना आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो नींबू का अरग तब से मैं अपने हर पशु को जब भी वो ब्याता है, क्योंकि जिस चीज़ से दूध बढ़ता है यदि हमको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए तो हम फिर अपने पशु को उसको क्यों नहीं देंगे कि हाँ इससे पशु का दूध बढ़ा है। मैं जो भी कुछ बताती हूँ आपको वही बता रही हूँ जिस चीज़ से मैंने अपनी भैंसों का या गायों का दूध बढ़ाया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप अपने पशु को ज़रूर दें। एक भाई का कमेंट था, मैंने वीडियो बनाई तेल के ऊपर कि तेल कौन सा दें। भाई जी पहले तो जो भी तेल आपके पास हो घर का, सरसों का हो लैटे का हो, यही तेल पशुओं को देना है। मिलावटी तेल पशुओं को नहीं देना। आप दुकान पर से भी ला रहे हैं तो विश्वास के साथ, जहाँ से आपको लगता है कि ये अच्छा तेल देते हैं, इन पर हमको विश्वास है, तो आप वहीं से तेल लाएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर लेना और लाइक कमेंट कर देना। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।